कोटा राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली में लगाए गए कथित अनर्गल बयानों को लेकर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसी क्रम में कोटा बूंदी सरस डेयरी के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने वर्तमान कांग्रेस नेता पर कड़ा प्रहार किया। राठौड़ ने कहा कि जो स्वयं भ्रष्टाचार और अनाचार के उदाहरण रहे हैं, वे आज दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार और आपराधिक प्रकरणों से भली भांति परिचित है। उन्होंने आरोप लगाया, कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, जिससे संघ घाटे में चला गया। राठौड़ ने कहा कि 19 अप्रैल 2023 को उनके कार्यभार संभालने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन में संघ को सुधारात्मक कार्य प्रारंभ हुए हैं। पारदर्शिता लागू कर अनियमितताओं पर अंकुश लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप संघ आज लगभग 6 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज कर चुका है। किसानों को समय पर भुगतान भी हो रहा है और पशुपालक व कर्मचारी संतुष्ट हैं। सरस उत्पादों पर उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस नेता के कार्यकाल में अवैध खनन, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, सरकारी संपत्ति की चोरी, अनाधिकृत निर्माण और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव जैसे गंभीर मामले सामने आए, जिन पर कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही भी हुई। थ्रेशर संचालन से जुड़े प्रकरणों में मशीनरी और वाहनों की जब्ती तथा थानों में मुकदमे दर्ज होना सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहा है। राठौड़ ने कहा कि कई अवसरों पर सरकारी अधिकारियों को धमकाने, नियमों की अनदेखी कर जबरन कार्य करवाने तथा अनुशासनहीनता के आरोप भी लगे, जिस पर पार्टी स्तर पर जांच और दंडात्मक निर्णय लिए गए। न्यायालयों ने भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा और अवैध निर्माण कानूनी अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है, जिनके अपने कार्यकाल पर गंभीर सवाल खड़े रहे हों, उन्हें दूसरों पर नैतिकता और ईमानदारी का उपदेश देने का अधिकार कैसे हो सकता है। पहले स्वयं को जवाबदेह ठहराना चाहिए। राजनीति में मतभेद संभव है, लेकिन आचरण की सच्चाई कर्मों से ही सिद्ध होती है। और जनता के बीच में वहां पर वो उनकी सोच देखो आप, गरीब से लेकर के अमीर से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के सुख में दुख में वो गांव और ढाणी बैठे वहां तक जाने की कोशिश करते हैं और उनका सुख दुख देखते हैं। मैं अमूमन उनसे जाता हूं, मैं देखता हूं, मैं भी कोटा बूंदी के क्षेत्र के अंदर जाता हूं, तो मैं सुनता हूं लोगों की बात कि आज की तारीख में जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ का सांसद जो सुख दुख लोगों का देख रहा है, आज दिन तक राजनीति के अंदर किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार का जो है किसी ने सोच नहीं रखा कि गरीब के प्रति क्या होना चाहिए। आप गर्भवती महिला को देख लो, आप विकलांग लोगों को देख लो। आज कोई भी आपको कोटा बूंदी या हाड़ोती के अंदर कोई भी विकलांग रोड पे वो लकड़ी लेकर के चलता हुआ नहीं दिखेगा, वो साइकिल पे या ऐसी गाड़ी में देकर निकलेगा। ये लोकसभा अध्यक्ष की देन है। आज इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, मेरा मानना यह है कि आज जो हमारे कोटा बूंदी के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इससे कांग्रेस के अंदर लोग बाग बौखला गए और जो जनप्रतिनिधि दूसरे हैं वो बौखला गए। आड़ोती के अंदर जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, उनको वो हजम नहीं हो रहा है और हजम नहीं होने का वो इस प्रकार से एलिगेशन लगा। अभी उन्होंने लगाया था ओएसडी के यहाँ मुंडे बैठे। जो कार्यकाल में 2 साल के ऊपर कार्यकाल हुआ है, इसके अंदर अभी हमारा 6 करोड़ के ऊपर हमारा संघ प्रॉफिट में है और पहले वर्षों से 15 साल से इस संघ में कभी प्रॉफिट में नहीं रहा और कभी संघ में किसानों को जो हम अलाउंस भत्ता देते हैं, बोनस देते हैं, वो नहीं बटा। पहली बार हमने 2024-25 में 58 लाख रुपए किसानों के हमने खाते में ट्रांसफर करने का हमने जो है बेड़ा उठाया कि किसानों का जो है जो उनका अलाउंस भत्ता होता है, मतलब उनका बोनस होता है, वो हम जो है प्रोत्साहन वितरण जिसको बोलते हैं, वो हमने वितरण किया है। और अभी हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय ने 25 करोड़ रुपया कोटा डेयरी को जो प्रोग्रेस के लिए हमारा जो ये 50,000 लीटर की कैपेसिटी का प्लांट था, फिर हमने 100 का किया, अभी 150 का चल रहा है। तो हमने ये निवेदन किया कि हमारा ये प्लांट बहुत पुराना हो चुका और इस पर हमारा मेंटेनेंस का खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो हम कमा रहे हैं वो हम मेंटेनेंस के उसमें दे रहे हैं। देखो जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे कोटा डेयरी हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, ये संस्था गवर्नमेंट की जो है, ये संस्था कोई धन कमाने के लिए नहीं है। हमारे गवर्नमेंट की सोच इसको कमाने के लिए नहीं है। इसमें हम कमाई करके जो भी प्रॉफिट होता है वो हम किसानों के बीच में हम वितरित करते हैं और प्रोत्साहन वितरण के हिसाब से
जैसे प्राइमरी समिति में करते हैं, इसी प्रकार के मिडिल समिति के अंदर करते हैं। हम साल में आम सभा करते हैं, उसमें हम इनको प्रोत्साहन वितरण करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। उसमें हमने क्राइटेरिया लिया कि अभी सबसे अधिक दूध देने वाले किसान को सम्मानित करना, जो हमारे गाँव में समितियां हैं जो साफ सुथरा कलेक्शन करती है, बिल्कुल निष्पक्ष जो है वहाँ साफ सफाई करके ऐसा नंबर 1 का क्वालिटी का दूध आता है, उनको हम 15 अगस्त 26 जनवरी को साल में एक बार उनको सम्मानित करते हैं, उनको हम जो है प्रोत्साहन वितरण करते हैं। और अनेक प्रकार की हमने अभी गाँव के अंदर भी इस प्रकार का वो किया है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अभी हमारे यहाँ पर जो हमारा घी का सैंपल है वो नंबर 1 में हमारा जो है पास हुआ। देव स्थानों के लिए भी हमारा घी के लिए डिमांड आ रही है कि जिस प्रकार से कोटा बूंदी सरस डेयरी का जो आज की तारीख में जो जितनी क्वालिटी में घी बन रहा है, ऐसा आज दिन तक कभी नहीं बना। इसलिए हमारे घी की बाहर राजस्थान में बाहर से भी बहुत डिमांड आ रही है। हम जितना बना रहे हैं वो आज बनाया और कल खपत हो जाती है, बिक जाता है। पहले हमारे पास 24-25 करोड़ का घी पड़ा था, वो घी बिकता नहीं था क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का घी नहीं बनता था। अच्छी क्वालिटी का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो गांव से दूध कलेक्ट करते हैं, दूध कलेक्शन करते हैं, वो दूध जब तक सही नहीं आएगा और उसके ऊपर सुचारू रूप से जिस प्रकार से हमने अभी जो कर रखा है साल भर से कि विजिलेंस टीम बना रखी है, 5 अलग अलग रूट पे अलग अलग विजिलेंस टीम जाती है गाँव का। हम उसको जो है कलेक्शन करते हैं कि किसी किसान ने 10 लीटर दूध लेके आया, किसी 25 लीटर लेके आया, तो भाई इसके घर में कितने जानवर है उसका सर्वे करते हैं। फिर उसको पशुपालन विभाग से उसको 1 लाख का हम KCC कार्ड दिलाते हैं। और किसी ने 100 लीटर दूध लेके आया तो उसका सर्वे करते हैं भाई कहाँ से लेके आया, जब जानवर ही नहीं है तो दूध कहाँ से लेके आया। फिर हमने उस दूध की गुणवत्ता टेस्ट करते हैं और गुणवत्ता में अगर कमी पाई जाती है तो उस दूध को वही समिति स्तर पर ही उसको ड्रेन किया जाता है और उसको आगे के लिए चेतावनी दी जाती है कि हम आपको चेतावनी कर रहे हैं कि आइंदा अगर इस प्रकार का कोई मिलावटी दूध आप 100 लीटर 50 लीटर भी लाए तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, आपके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। इस प्रकार का हमने 2-4 केस भी किए हैं, 2-4 एक हमने कानूनी कार्रवाई भी की है। उसमें काफ़ी हमारे कोटा बूंदी में इस नकली जो सिंथेटिक दूध आ रहा था उस पर अंकुश लगा है। और अभी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ 100% जो हमारे यहाँ शुद्ध कलेक्शन होता है और वो दूध का घी और पाउडर जो बनता है वो 100% शुद्ध बनता है। आप भी ले जा करके यूज़ करके मुझे बताना कि आपने पहले भी घी यूज़ किया और भी आपने जो है दूसरी कंपनियों का भी यूज़ कर रहे हो और हमारे सर्च का भी यूज़ करके देखो, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक कोड नंबर लगा दिया, वो QR कोड इसलिए लगाया कि कल ने कोई भी जो है, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जयपुर के अंदर नकली घी बरामद हुआ और वो सरस का था। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद ये तय किया गया कि आपके यहाँ जो भी हम जो है 1 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर और 5 लीटर और 15 लीटर की पैकिंग में जो हम पैकिंग कर रहे हैं इसको QR कोड हमने लगा दिया। तो हमारा QR कोड लगा हुआ ही होना चाहिए, हमारे पार्लर बूथ से ही हमारा घी परचेज करें। ये उपभोक्ता से मैंने पहले भी आग्रह किया, अभी भी आग्रह किया। उसमें आपकी गुणवत्ता का आपको जब पता लगेगा कि कितना किस प्रकार से पार्लर और बूथ से लिया हुआ, सरस डेयरी से लिया हुआ घी कितना गुणवत्तादार है, वो आप एक बार बच्चों को यूज़ कराएं, फिर मुझे बताएं कि साहब पहले से गुणवत्ता सही है कि नहीं है। जय हिंद, जय सर।